बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 7 मैथ प्रोग्रेसिव का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है एंड डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस एक्सरसाइज नंबर 1.3 में करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कि आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी जो इक्वल है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। तो आपको सेट दिया हुआ, सेट ऑफ ए आपको दिया 1 2 और 3 और सेट ऑफ बी आपको दिया 1 2 4। आपको कोई से दो सेट दिए हुए। तो पहले आपने फाइंड करना है, आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास ये सेट ऑफ ए है यूनियन और ये सेट ऑफ बी। तो ये आपने फाइंड किया ए यूनियन बी। आपके पास आंसर आ रहा है 1 2 3 और 4। तो ये देखिए बेटा, इधर सेट ऑफ ए में आपके पास 1 है और सेट ऑफ बी में भी आपके पास 1 है। इसको आपने एक बार लिखना है। उसके बाद सेट ऑफ ए में आपके पास 2 है और सेट ऑफ बी में भी आपके पास 2 है। इसको भी आपने एक बार लिखना है। और ये देखिए सेट ऑफ ए में आपके पास 3 और सेट ऑफ 4 में भी आपके पास 3। ये जो है वो कॉमन नहीं है, तो इनको आपने एक एक बार सबको लिख दिया। अब आपके पास बात होती है सेट ऑफ ए में 1 और 2 और सेट ऑफ बी में भी आपके पास 1 2। ये नंबर जो है ना वो दो बार आपके पास आ रहे हैं, तो इनको आपने आंसर में सिर्फ एक बार लिखना है। अगर आप आंसर में दो बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। इसलिए जो कॉमन एलिमेंट हो और अनकॉमन हो दोनों को आपने तरतीब के साथ आपने सेट में क्लोज कर देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बी यूनियन ए। आपने पहले सेट ऑफ बी के एलिमेंट लिखे, उसके बाद यूनियन, उसके बाद आपने सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिखे। अब आपके पास बी यूनियन ए इक्वल आ रहा है 1 2 3 और 4 के 1 आपके पास दो बार आ रहा है, इसको आपने एक बार लिखना है। 2 भी आपके पास दो बार आ रहा है, इसको आपने एक बार लिखना है। उसके बाद 4 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, इसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ए यूनियन बी जो आपने फाइंड किया है 1 और 2 दोनों में आपके पास 1 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। इनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है। अगर दो बार लिखेंगे तो ये आपके पास सेट नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया था 1 2 3 और 4 और बाद में हमारे पास आंसर है बी यूनियन ए का, हमारे पास आंसर है 1 2 3 और 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। तो सेट ऑफ ए हमें दिया है 1 2 3 4 और 5। सेट ऑफ बी हमें दिया है 1 3 5 7 और 9। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास ये सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन और ये सेट ऑफ बी। तो जब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 3 और 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ए और बी जो दो आपको सेट दिए हुए हैं इनमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे, 1 सेट ऑफ ए में भी है, सेट ऑफ बी में भी है, उसको भी आपने लिख दिया। उसके बाद 2 सेट ए में है, बी में नहीं है। उसके बाद 3 सेट ऑफ ए में भी है और बी में भी है, इसको भी आपने लिख दिया। उसके बाद 4 सेट बी में नहीं है। उसके बाद 5 सेट ए में भी है और बी में भी है, इसको भी आपने लिख दिया। और इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ वही हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, वही हमारे पास आंसर होता है। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। ये सेट ऑफ बी के एलिमेंट है और ये सेट ऑफ ए के एलिमेंट है। तो बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आंसर आ रहा है 1 3 और 5 कि जो दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन एलिमेंट होंगे 1 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 3 इसमें भी है। उसके बाद 5 सेट ऑफ बी में भी है और सेट ऑफ ए में भी है। कि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो दो सेट आपको दिए होंगे इनमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर आ रहा है 1 3 और 5 और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर आपके पास आ रहा है 1 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन
राइट हैंड साइड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a माइनस बी एंड b माइनस ए। ये आपको दो सेट दिए हुए हैं, एक आपको सेट दिया है a और एक सेट दिया है आपको b। सेट ऑफ a में आपके पास 11 12 13 14 4 डिजिट है और सेट ऑफ b में भी आपके पास 4 डिजिट है, 4 एलिमेंट है। तो सॉल्यूशन में हम पार्ट वाइज डाल लेते हैं। पहले a माइनस b हम फाइंड कर लेते हैं। तो a माइनस b पहले आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे, फिर आपने सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे। तो a माइनस b हमारे पास आंसर आ रहा है 11 और 13। कैसे 11 और 13? ऐसे आ रहा है कि आपने a और b में से आपने माइनस करना है, a को b में से आपने माइनस करना है। जब आप पहले सेट को दूसरे में से माइनस कर रहे हो तो आपने सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे के आपने एलिमेंट नहीं लिखने। तो सेट a में आपके पास 11 है, सेट b में आपके पास 11 नहीं है, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद सेट ऑफ a में आपके पास 12 है, सेट ऑफ b में भी आपके पास 12 है, उसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद सेट ऑफ a में आपके पास 13 है, सेट ऑफ b में आपके पास 13 नहीं है, तो वो भी आपने लिख दिया। उसके बाद सेट ऑफ a में आपके पास 14 है, सेट ऑफ b में भी आपके पास 14 है। तो लास्ट में हमारे पास दो डिजिट रह गए हैं 16 और 18। इनको हमने क्यों नहीं लिखा? इनको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम सेट a को b में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए आपने सिर्फ सेट a के एलिमेंट लिखने हैं और सेट b के आपने एलिमेंट नहीं लिखने। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2 हम कहते हैं कि b माइनस a। जिस तरह आपने पार्ट नंबर 1 में a माइनस b, उस तरह आपने पार्ट नंबर 2 करना b माइनस a। तो पहले आपने सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखे, उसके बाद माइनस, और उसके बाद आपने सेट ऑफ a के एलिमेंट लिखे। तो b में से आपने a को माइनस करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ b के एलिमेंट लिखने हैं, सेट ऑफ a के आपने एलिमेंट नहीं लिखने। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, इसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद 14 सेट ऑफ b में भी है और सेट ऑफ a में भी है, इसको भी आपने नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास दो डिजिट रह जाते हैं 16 और 18। 16 भी आपने लिख दिया और 18 भी आपने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ a में दो एलिमेंट है 11 और 13। इनको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम b को a में से माइनस कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने, हमने दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं लिखने। और लास्ट पे आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप a माइनस b इक्वल b माइनस a कर रहे हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि a माइनस b और b माइनस a लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये जो है वो आपके पास कभी भी इक्वल नहीं आती। लेकिन ये तो हमने पार्ट वाइज किया है कि पहले हमने a माइनस b